और ये रही दोस्तों महाराज जी कुटिया। सामने कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जंगलों के बीच में एक छोटी सी कुटिया। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये पूरी धारा है। तो यहाँ पे बनती है महाराज जी की प्रसादी। बाजरे की टिक्कड़ है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से बनती हैं बाजरे की टिक्कड़। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में चित्रकूट में। और मंदाकिनी मई किनारे दोस्तों यहीं पे एक बाल बैरागी संत जी रहते हैं। कई बार आपने पहले भी दर्शन किए होंगे, लेकिन समय समय दोस्तों आते रहते हैं, क्योंकि फिर रहता है कि 1 महीने बाद उनको यह रहता है कि आने वाले हैं, तो उनका आसरा हो जाती है। तो जहाँ तक दोस्तों हो पाता है नए नए संतों के पास कोशिश कर रहे हैं उनकी भी जानकारी मिले, और पुराने संत जो हैं तो उन्हीं के पास सेवा तो चलती ही चलती है। आप लोकल के चित्रकूट के हैं आसपास के कहीं पे, तो हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा कि यहाँ पे कोई संत जी रहते हैं, तो वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे। तो वही चलते हैं दोस्तों, महाराज जी के आप लोगों को दर्शन कराते हैं और कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ महाराज जी कुटिया तक जाने का रास्ता बना हुआ है। सेवा सामग्री ऐसे कुछ सर पे ले लिए हैं। अरे यहाँ पक्षी थे, बहुत तेज से भागे, हमें लगा कोई क्या है यहाँ। और ये दोस्तों महाराज जी का एक छोटा सा गेट, जो कि एक सुरक्षा के तौर पे जानवर को बना हुआ है। ये इसको खोले और अंदर चले, फिर बंद कर दिए और आगे बढ़े। तो ये रही दोस्तों महाराज जी कुटिया कुछ इस। जय श्री राम महाराज जी। प्रसाद बन रहा है, चलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन हो गई? अच्छा इंतजार था। बिल्कुल था, कारण कि पिछली बार आप 10 में आए थे। हाँ हाँ, 8-10 तक आ जाते थे। 8-10 तक हाँ आ जाते थे, लेकिन इस बार 17-18 हो गई। मैं समझा कि 18 दिन हो, मतलब हफ्ता लेट तो क्या बात जी जी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में, जो कि एक बाल बैरागी संत यहाँ रह के तपस्या करते हैं बहुत ही कम सुविधाओं के बीच। तो आइए दिखाते हैं महाराज जी की दोस्तों कुटिया। और यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है, तो उनके भी दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से महाराज जी कुटिया बनी हुई है यहाँ पे ये, और इसके बगल से यहाँ पे भोजन प्रसादी बनती है। और ये खूब सारे तुलसी माता के पौधे लगे हुए हैं, जो कि अब सूख रहे हैं क्योंकि मौसम अब गर्मी का आ रहा है, लेकिन अभी भी इनमें महाराज जी सींचते रहते हैं, तो थोड़े थोड़े पत्ते लगे हुए हैं हरे हरे। और यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव विराजमान। जय हो प्रभु दोस्तों। और यहाँ पे मंदाकिनी मैया के आप लोग दर्शन कीजिए। जय हो मंदाकिनी मैया। ऐसा कुछ दोस्तों ये पूरे दर्शन है। और दोस्तों महाराज जी की जो कुटिया है ना, यहीं पे जस्ट बगल से थोड़ा दूर चलने पर मंदाकिनी मैया के दर्शन होते हैं। दोस्तों मंदाकिनी मैया के किनारे ही थोड़ा सा ऊपर ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। देखिए हम दोस्तों नीचे नहीं जाएंगे आज, ऊपर से ही आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं। देखिए ये रहे दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन। महाराज जी इधर से जाते हैं रास्ता जाने का, और जाकर वहाँ से पानी लाते हैं। ये जय हो मंदाकिनी मैया की। ये पूरी धारा है। ये नया पुल, जो कि बाईपास पुल बन रहा है, बन चुका है। यहाँ से लोग जाते हैं, जिनको चित्रकूट नहीं जाना होता बाईपास सीधे कर भी पहुँच जाते हैं। ये रही मंदाकिनी मैया। इसके सामने ही आगे वहाँ पे ऊंचाई पे, जहाँ पे ध्वज फहर रहा है, यहाँ पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो ऐसी जगहों पे दोस्तों जहाँ पे पानी का व्यवस्था होता है, संत महात्मा तपस्या करते हैं अपने एकांत में। और ये पूरा दोस्तों देखेंगे आप लोग, ये पूरा जंगल है।
तो दोस्तों यहाँ पे बनती है महाराज जी की प्रसादी। अब सब्जी चढ़ा दिए। ये महाराज जी सन्यास जीवन कैसा जीवन है? एकदम से ना किसी से कुछ वो है, मतलब दुनिया को सब छोड़ करके जंगलों में संन्यास जीवन ऐसा जीवन है, अगर आप संन्यास का पूर्ण पालन कर लिए तो समझ लीजिए कुल का उद्धार भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उद्धार ना हो जाए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हो गया, सामने आ गया सब। कुछ बाकी रह गया है। अच्छा, कुछ बाकी रह गया है, कुछ विसंगतियां हैं, दर्शन नहीं होने पा रहा है, नहीं तो अब तक पूरा उद्धार हो गया। तो मुझे ये रहता है कि ये जो जीवन को देखते हुए सबका और उस समाज के जब दायरे में आपको रखा जाता है कि कितना अलग है ये समाज, कहाँ जा रहा है, आप लोग का जब जीवन देखते हैं तो एकदम नॉर्मल हर चीज़। मनुष्य क्या है, अपने सुख के सारे साधन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जी 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 महाराज। और संत लाइन में क्या है, संत लाइन में साधन नहीं इकट्ठा सुख के साथ छोड़ते जा रहे हैं महाराज जी। सुख के साधन उसमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, जहाँ तक हमारी जानकारी। ठीक है। अब सुख के साधन मिलेंगे कहाँ? जहाँ आमदनी का स्रोत होगा। आमदनी का स्रोत नौकरी धंधे में होगा। जी जी जी। अब अध्यात्म जगत में तो नौकरी पेशा है नहीं, जो आपके द्वारा आया, उनके द्वारा आया, उनके द्वारा आया, उसी में उसको जीना पड़ेगा। और वही है मतलब कमाई। दूसरी कमाई क्या है? हमारी कोई नौकरी है, वेतन भत्ता तो है नहीं। वही परमात्मा की भक्ति है, बस वही परमात्मा की भक्ति है। अब वही मतलब चाहे जो समझ लो, अगर उसको करके हम कुछ पा लेते हैं तो समझ लीजिए वो कमाई जो है सबसे उत्तम भी मानी जाएगी। सबसे उत्तम मानी जाएगी तो कमाई सबसे उत्तम। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी के पास। लगभग 1.5 महीना हो गए महाराज जी, लगता है। नहीं, 100 महीना, 1.25 महीना महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों जहाँ जाने लगते हैं तो थोड़ा सा इंतजार होने लगता है। इंतजार तो होगा, जब लेट होगा तो आदमी इंतजार करेगा ही। भाई क्या बात हुई, आए नहीं। एक बार आप जब से सेवा दे रहे हैं, एक बार और ऐसा हुआ था, पूरे महीने नहीं आए। हाँ, ज्यादा हो गया था। हाँ, तब फिर दूसरे महीने में क्या है, 2 बार आए। 2 महीना डबल मारे। 1 महीने में डबल मारे थे। 15-20 दिन में लगता आ गए थे। जी जी। तो दोस्तों बस ऐसे चलता रहा। और माँ जी क्या हाल चाल? बस चल रहा है, जीवन चल रहा है, शांति है। ठंडी गई, गर्मी आ रही है, तो ठंडी से परेशान थी, अब गर्मी से परेशानी होगी, यही है। हाँ हमारे जिस मौसम में रहते हैं उससे कहीं ना कहीं ओवर हो जाता है तो परेशानी होने लगती है। परेशानी मतलब जैसे ज्यादा अति हो गई, ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो क्या है, जीव को परेशानी होने लगती है। अब गर्मी ज्यादा पड़ने लगेगी तो भी परेशानी है, ज्यादा बरसात हो गई तो भी परेशानी होगी। तब सामान्य मौसम रहता है तब तक जीव जो है आराम से जीता है। लेकिन जब ज्यादा असमान मौसम हो गया, ठंडी ज्यादा हो गई, बरसात ज्यादा हो गई या गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत होने लगती। आती महाराज जी सब जगह दिक्कत करती है। दिक्कत होता है। हाँ, किसी भी चीज में हो, अगर अति होने लगती है तो दिक्कत होती है, तो दिक्कत होती है। समान लेवल व्यवहार में भी अगर अति हो गई, ज्यादा मीठा, जैसे मिठास भी किसी मित्रता में कहीं हो जाती है तो दिक्कत है। वो भी दिक्कत, ज्यादा मिठास नहीं हो जाए, सामान्य व्यवहार रखो जो हमेशा बना रहे। ज्यादा व्यवहार में भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये कहा भी है ना, रहीम की दुआई में, अधिका भलन बोलना केवल चुप, अधिका भलन बरसना केवल धूप। सही कहा, बिल्कुल नाप तोड़ के कहा है उसको। अच्छा हाँ, इसमें सब कुछ आ गया। हाँ, उसी में आ गया, मौसम भी आ गया, व्यवहार भी आ गया। किसी न किसी माध्यम से होकर माध्यम से आ रहा है। ये मजी सब्जी है, इसमें मजी भुने चना है, इसमें बेसन है मजी, कभी कुछ बनाना हुआ। पकौड़ी, हाँ पकौड़ी। ये मजी धूप बत्ती अगरबत्ती, एक गुड़ है, ये शायद मजी शक्कर और ये साबूदाना, थोड़ा मजी देख लीजिएगा। ये शक्कर है, ये साबूदाना शायद, हाँ ये शक्कर है। ये मजी टमाटर सब्जी, साबूदाना आप बेकार में लाए। अच्छा, इसको नहीं यूज करते? नहीं, हम कहाँ यहाँ बनाएंगे, जैसे कभी व्रत फलाहार नहीं। अच्छा, इसको ले जाए। साबूदाना महाराज जी, असल बात इसमें क्या है,
दूध दूध बनता है तो दूध हाँ, दूध से बनता है। इतना उपलब्ध नहीं होता ना, स्टाइल होता है। हम्म। और फिर उसमें झंझट इतनी होती है ना, असली नकली हो जाएगा फिर बाद में। हाँ, फलाहार में भी दिक्कत होती है। इसमें सब्जी मसाला इसमें, और ये नमक, ये जीरा है मुझे। इसमें मेरा जी मूंग की दाल है, ये आता है मेरा जी। ठीक है, मुझे भी कुछ कमी तो नहीं होती? नहीं चल रहा है, कमी अभी नहीं चल रहा है। जो कमी होती है दुकान है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, दुकान से पूरी हाँ, चल जाता है लगभग। हम्म। और चावल और की कुछ गुरु जी के पास से मिल जाता है चावल और, जैसे नहीं होता है कभी। जी, गुरुस्थान कौन सा है? गुरु स्थान वैसे बंदेवी में है, अच्छा लेकिन यहाँ आने के बाद जो जिनके संरक्षण में मैं हूँ यहाँ, जी। वो भी कामनगिरी में रहते हैं ना, अच्छा अच्छा। उनसे कह देते हैं तो कुछ न कुछ सेवा मिल जाती है, तो चलता रहता है इस तरीके से। भाई, ये जो कम में रहने का संतुष्टि का भाव, ये कैसे होता है कि हमको इतना ही ज़रूरत है, इतने में ही हम करेंगे? क्योंकि जो ये है मानव शरीर है ना, मानव शरीर क्या कहें जी, इंसान को ही मैंने देख लीजिए, उसका कम में बसर नहीं होता। कम में बसर जो जितना आगे बढ़ेगा उसकी लालसा उतनी बढ़ती जाती है, उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये कम का भाव कहाँ से प्रकट होता है, कैसे आता है? कम का भाव देखिए ऐसा है, आदमी को संतोष करना पड़ता है, संतोष करना पड़ता है। जैसे नदी बह रही है, पानी ज्यादा आ गया, खूब तेज बह रही है, पानी कम हो गया तो धीरे बहने लगी। उसी से मानव की प्रवृत्ति भी है। जब आमदनी आपकी कम रहेगी तो आप मतलब मजबूरन होकर सीमित आय में, मतलब सीमित खर्च में, सीमित खान पान में ही जिएंगे। ज्यादा करेंगे तो कहाँ से, मतलब उसका मतलब कहाँ से पूर्ति होगी? वो पूर्ति ही नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी आमदनी के हिसाब से ही जीना पड़ेगा। अच्छा, वो मतलब वो भी प्रकृति का ही नहीं, मतलब प्रकृति तो मतलब क्या बोलते हैं व्यवहार में ही आता है। अच्छा, वो प्रकृति का व्यवहार है, वो निश्चित है। आपकी मतलब आमदनी कम होगी तो अच्छा, उसी हिसाब से जीवन स्तर भी जिएंगे। जैसे हमें 1000 रुपये का बूट पहनना है तो हम 200 रुपये का ही पहनेंगे। कपड़ा है, इससे न पहनना है, अच्छी कंपनी पहनते हैं लोग, उसमें कहीं कुछ न कुछ शरीर में चैन डालते हैं, तमाम तरीके के मतलब। अच्छा, परिस्थितियाँ हमारा जो भाव में डाल देती हैं, भाव में डाल देती है। जैसे मैं अकेला हूँ या मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूँ, तो हमको जितना मिलता है हम उसी में खुश रहते हैं। अगर नहीं खुश रहेंगे तो मरेंगे फिर। हाँ, तो ना खुश रहने का मतलब फिर मरना है, मरना है जी। अगर हमारे पास इतना है, अब इसी में जीना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हमको इसलिए में जीना पड़ेगा। ऐसा जीना पड़ता है, अगर नहीं जियोगे तो तुम मरो, दूसरा क्या रास्ता है? अब इसमें अगर हम जी लेते हैं भगवान की भक्ति करके, शायद हमको कोई न कोई बहुत बड़ा रास्ता भी मिल जाए, या भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिल जाए। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो रास्ता एक न एक दिन मिल ही जाएगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं कि न मिल जाएगा। जीना पड़ेगा उसमें। अगर हम ज़्यादा उछल पुथल या उछल कूद करेंगे तो सारी लाइन ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ बैठने का मतलब क्या है? जैसे मन चंचल है, चंचल मन के हिसाब से इधर उधर भटकने लगे, वो देख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, वो देख रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, ऐसे करते करते अगर हम उसमें बहक गए तो एक जहाँ यहाँ बैठे इसका तो बिल्कुल होलिया ही बिगड़ जाएगा। इसमें मतलब ये मतलब जो हम आरती भक्ति कुछ करते हैं, पूजा पाठ, वो हो ही नहीं पाएगा, उससे दूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। दूषित हो गया तो कोई फल नहीं मिलेगा। मर्जी यही एक गड़बड़ी हो जाती है कि लोग करते हैं बहुत है, लेकिन जैसे आपने बताया कि इधर उधर का वही बिगाड़ देता, वही नहीं। मतलब स्थिर दिमाग, स्थिर जगह हो जाना चाहिए, दिमाग भी स्थिर हो। नहीं जैसे हम बाहर गए मार्केट में देख रहे हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, क्या लोगों के साथ में लोग जाते नहीं है घूमने टहलने कहीं कहीं, देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसमें लोगों का व्यवहार देखो, उछल कूद देखो कैसा करते हैं। अगर उसी में हम भी ढले ये तो बंद हो जाएगा ना, ये इसको हम कहाँ कर पाएंगे? तब यहाँ से मन ही उखड़ जाएगा, फिर तो दिमाग जो है उसमें चला जाएगा। इसलिए क्या है, ऐसे व्यवहार से, ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए।
हमको जितना है उसी में संतोष करिए, जो है भगवान का मिला, मतलब भगवान की भक्ति में जो है बस उसी में खुश रहे। अच्छा, तो मुझे जैसे किसी को घोर तपस्या करनी तो इसीलिए वो जंगल चुन लेते हैं, जंगल निकलते नहीं हैं उससे, नहीं निकलते, क्योंकि वो देखेंगे अगर निकलेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना उनको, भटकेगा मन, फिर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिल पाएगी। इसलिए क्या भक्ति में नियम संयम बहुत जरूरी है, संयम बहुत जरूरी है। संयम के बिना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्ति लाइन, अध्यात्म लाइन का संयम ही मेन मतलब सूत्र है, मेन सूत्र संयम। अब संयम में सब आ गया, सब कुछ। हाँ, सब आ गया। अगर संयम में है आप तब तो भक्ति करके कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कृपा मिल जाएगी भगवान की। अगर संयम टूट गया, सब बिगड़ गया, कुछ नहीं हो पाएगा। और कैसे माँ जी की हर तरह के लोग भक्ति बताते हैं, कोई कहता है भाव की भक्ति कीजिए, किसी प्रकार की भक्ति कीजिए, तो लोग जिसको है उधर ही चला जाता है, सही है, लेकिन हमारा अनुभव यही कहता है मुख्य चीज संयम है। मुख्य चीज संयम। संयम अगर बिगड़ गया तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे तो कितने लोग भक्ति कर करके डूब गए, बेकार हो गए, बैराग की भक्ति की, लेकिन बैराग का पालन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं पाए। अच्छा, हाँ, ये पूरा जीवन भी गया, मतलब जैसे हमने बैरागी दीक्षा ली, बैरागी दीक्षा का नियम होता है कि आप उस बैरागी दीक्षा के परिधि में ही जिएंगे। वानप्रस्थी दीक्षा ली, वानप्रस्थी जीवन के मतलब जीना पड़ेगा आपको। अगर उसमें जीते हैं तो ठीक है, नहीं जीते हैं तो फिर बेकार है। फिर उस दीक्षा और भगवान की भक्ति में क्या रखा है? फिर तो आप अपने हिसाब से जी रहे हैं। जैसे हमने जनेऊ धारण कर लिया, जनेऊ धारण करके मतलब हमको जनेऊ धारण करने के बाद हमको क्या नियम पालन करना है वो सब पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं पालन करते तो जनेऊ धारण करने का क्या मतलब? हाँ, जी जी। हम किसी पद पर बैठ गए, हमारे कुछ अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, तो उसको हम करना चाहिए और उसी की परिधि में करना। हाँ, उसी के हाँ दायरे पे। जी जी जी। नहीं रहेंगे तो फिर बुराई होगी। हाँ जी, ये इतना बड़ा संसार सागर है, भक्ति मार्ग तो और भी शेष है। तो लोग इसको ये कहकर क्यों नकार देते हैं कि हमारा जैसा भाव होगा हम वैसा करेंगे। ये भाव की जहाँ भक्ति आती है वहाँ महाराज जी थोड़ा सा मेरे को संयम असमंजस में डालती है कि हाँ, भाव जैसा होगा हम वैसा, हाँ वैसा करेंगे। हमारा भाव ये तो क्या है, मनमानी विचार है, ये मनमाना आ जाता है हमारा जी, थोड़ा सा यहाँ समझ में चूक होती है हमसे। जैसे हम ब्राह्मण की तरह कहेंगे मैं रावण हूँ, कोई योद्धा है, हम इतने बड़े पहलवान हैं, हमको भगवान क्या लेना। ऐसे भगवान कितने आए चले गए, ऐसे भगवान कितने आए क्या चले गए। राम भी आए थे। अब राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन जिसके अब अवतारी पुरुष का मतलब क्या होता है, जो शास्त्र के नियम को जानते हैं वही मालूम, उन्हीं को मालूम पड़ेगा अवतारी पुरुष क्या होते हैं, ब्रह्मज्ञानी क्या होते हैं, जो शास्त्र जानते हैं। उसका क्या बोलते हैं, उनके कुछ न कुछ दैवी अधिकार होते हैं। दैवी अधिकार उनको मतलब जब पैदा होते हैं तभी से उनको मिल जाता है। उनके साथ कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे बैठना है, इस तरीके से होता है। अगर सामान्य पुरुष उस मतलब बात को जानता है, उस व्यवहार को जानता है तो करेगा, नहीं तो ये जानता है रावण की तरह नहीं, हम ऐसा है वैसा होता है ऐसा, लेकिन उनके साथ कैसा जीना है फिर उसी से जीना पड़ेगा। मुख्य बात यही है, भाव लाओ लेकिन उसमें भी संयम लाओ, संयम लाओ, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की ये महाराज जी कौन सी प्रसादी है? अरे हो गया, चावल हो गया, इसमें मूंग वाला चावल है। अच्छा, मूंग और चावल साथ में बना, नमक और कुछ नहीं? नमक वमक नहीं है इसमें। अच्छा, सब्जी से खा लेंगे चावल। ये देखिए चावल देखो तैयार हो गया। टिक्कर नहीं बनाएंगे? अब नहीं, टिक्कर बनाना पड़ेगा, टिक्कर बनाएंगे, टिक्कर बनाना पड़ेगा। ये तो बढ़िया रहता है महाराज जी। और इसी का दोस्तों महाराज जी पलट कर इसमें सब्जी छौंकेंगे। हाँ हाँ, इसी में अभी वो इसी में सब्जी बना देंगे जितना कम हो सकता है। हाँ। नहीं, ये सुविधाजनक है, सुविधाजनक ये है। अब 2 बर्तन चढ़ाओ, उसको धो धाओ, कुल मिला के क्या है, टाइम वही हो जाता है। तो चावल इसमें बरस लिए, अब इसमें सब्जी छौंक देंगे। इसमें जी क्या क्या पड़ा है इसमें?
इसमें जीरा है और अजवाइन है। अच्छा, जीरा उसी अजवाइन। के तड़का लगा रहे हैं। अब दोस्तों महाराज जी ये थोड़ा सा हल्का ठंडा के ये मसाला डालते हैं। तभी डालना पड़ेगा, नहीं बहुत ज़्यादा वो करता है। ठंड ज़्यादा होगा, ठंड होता है तेल उठता है ऊपर, उड़ता है। इसमें क्या है, हाँ जी, ये आटा थोड़ा काला दिख रहा है। बाजरी काली पड़ेगी, अच्छा, बाजरे का है। बाजरी काली पड़ती है। देखिए दोस्तों महाराज जी बाजरे की जी टिक्कर फट जाती है ना बनाते हुए। इसमें आधा आधा मिक्स करेंगे ना। अच्छा, आधा गेहूं का आधा ये रहेगा। दोस्तों आज महाराज जी बाजरे की टिक्कर बनाएंगे, बाजरे की और गेहूं के आटे के मिक्स करके। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी लगभग पकने को है। तो ये दोस्तों महाराज जी की टिक्कर बनना शुरू हो गई हैं। बाजरे की टिक्कर है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से बनती हैं बाजरे की टिक्कर। तो दोस्तों इस प्रकार से महाराज जी कुछ ये 4 टिक्कर बाजरे की बन के तैयार हो गई। ठीक है महाराज जी, अब चलते हैं। जय श्री जय श्री। तो दोस्तों अभी हम थे महाराज जी कुटिया में, जो कि यहाँ पे मंदाकिनी में किनारे एक संत जी रहते हैं। और दोस्तों कभी 1 महीने से अगर ऊपर होने लगा ना तो संतों को इंतज़ार होने लगता है कि क्या बात जैसे महाराज जी, क्योंकि हम हर महीने लगभग वही 30 को या 1-2 को आ जाते थे, लेकिन इस बार हमने 15 दिन लेट कर दिया। और नहीं, अधिकतर यही 8-9 तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम होता है कि इस 1 हफ्ते के बीच में इन संतों तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरे यूट्यूबर पहुँच जाते हैं तो फिर हम लेट कर देते हैं कि चलो सेवा पहुँच गई हैं, हम अगले 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद जाएंगे। तो वही महाराज जी बोले थे कि इंतज़ार हो रहा था, 1 हफ्ता फिर लेट पहुँचे दोस्तों। और महाराज जी का जो भाव है ना बड़ा प्यारा है। और देखिए साबूदाना लेके गए थे, क्योंकि कई बार होता है कि संत लोग फलाहारी रहते हैं। तो महाराज जी बोले ये हमारे काम का नहीं है, हम नहीं यूज करते हैं इसको। तो साबूदाना महाराज जी ने लौटा दिया है। तो ये दोस्तों संतों की बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि जो चीज़ का नहीं है चलो अगले संत को दे देंगे हम। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की।